हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज ये पार्ट 3 है हमारे नवांशा वीडियो का। D9 का हम जो देख रहे हैं, फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया, सेकंड में समझाया। सेकंड में मैंने बोला कि हम राशि तुल्य नवांशा डिस्कस करेंगे इन कमिंग वीडियो। तो आज ये राशि तुल्य नवांशा के ऊपर है। देखो, राशि तुल्य नवांशा बनाना इज वेरी इजी, बहुत इजी टास्क होता है। लेकिन राशि तुल्य नवांशा को किस तरीके से हम प्रिडिक्ट करते हैं उससे, या हम कैसे देखते हैं, आज मैं उस चीज पे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राशि तुल्य नवांशा होता क्या है। देखो, हम यही वाला चार्ट लेकर के मैंने ये तीनों वीडियोस बनाया सेम चार्ट पर। यहाँ क्या है कि ये D1 चार्ट है और ये D9 है। अब हम D9 चार्ट का राशि तुल्य नवांशा बना रहे हैं। वो क्या होता है राशि तुल्य नवांशा, कि यहाँ पर कौन सी राशि उदय हो रही है D1 में, आपकी धनु राशि। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस चार्ट को हम पूरा घुमा देंगे, मतलब इसका जो 4th हाउस है वो हम फर्स्ट हाउस में ले जाएंगे। राशि तुल्य नवांशा, जो राशि हमारी D1 में उदय हो रही है वही राशि को हम यहाँ पर उदय करवाएंगे, और ये जो प्लैनेट्स हैं ये हमारे एज इट इज रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, हम इसको सेम लग्न का बना लेते हैं। ये तो पहला स्टेप है हमारा। ठीक है, आपको सेम लग्न का वो चार्ट बना लेना है। ये लग्न है हमारा धनु, तो हम इसको भी D9 को भी धनु लग्न का बना देंगे। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी प्लैनेट्स हमारे नवांशा में थे हम वो सारे प्लैनेट्स एज इट इज लिख देंगे। अभी यहाँ पर है मर्करी, अब यहाँ पर आया मून, वीनस। प्लैनेट्स का प्लेसमेंट वही रहेगा, सिर्फ हमारा हाउसेस ने प्लेस चेंज किया। यहाँ पर है सैटर्न, मार्स, सैटर्न, मार्स, जुपिटर इज हियर, यहाँ कोई नहीं है। नाउ हियर इज राहु। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, राशि तुल्य नवांशा का मतलब ये है कि जब भी आपकी कोई पर्टिकुलर महादशा चलती है, अंतरदशा चलती है, तो वो किस तरीके से रिजल्ट देंगी, आप राशि तुल्य नवांशा बना करके बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हो। हमेशा एक चीज है जो ध्यान रखने लायक है कि अब इस वाले चार्ट में हमको जुपिटर कितना अच्छा नजर आ रहा था कि जुपिटर इज वेरी गुड, जुपिटर इज इन द मूल त्रिकोण राशि। जुपिटर यहाँ पर अभी जब ये तो अभी हमने घुमा दिया, वरना यहाँ पहुंचा था 4th हाउस में, सॉरी 11th हाउस में पहुंचा था, वो भी उच्च के होकर के। लेकिन अगर हमने राशि तुल्य नवांशा बनाया तो क्या हो गया, जुपिटर किधर आ गए, जुपिटर आ गए हैं आपके 8th हाउस में। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपकी कोई भी राशि जो 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, दीज हाउसेस आर कंसिडर्ड फॉर ट्रबल। छठवां घर हमको सबको पता है रोग ऋण शत्रु का है। 8th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सडन थिंग्स, और आपके क्रोनिक डिजीजेस का है, ऑकल्ट वगैरह का तो है ही, लेकिन ये सारी चीजें हैं। 12th हाउस इज ऑल्सो हॉस्पिटलाइजेशन, कोई भी चीज को किसी भी चीज का एक्सपेंस आपका, लॉसेस आपके, वो सब आपका 12th हाउस बताता है। तो जब भी 6, 8 या 12 हाउसेस में बैठे हुए प्लैनेट्स की दशा चलेगी तो क्या होगा। अब हमको सुपरफिशियल लेवल पर ये लग रहा था कि दिस जुपिटर इज गोइंग टू गिव यू ट्रमेंडस गेन्स इन अवर लाइफ, बट ये जुपिटर राशि तुल्य नवांशा में किधर आया है, ये आ गया है 8th हाउस में। तो 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ ऑकल्ट, 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ क्रोनिक डिजीज, सडन ट्रांसफॉर्मेशंस, इन सब सारी चीजों का है, सीक्रेट चीज जो है आपकी लाइफ की वो है। तो जब जुपिटर की दशा चलेगी तो इनकी लाइफ में क्या क्या होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, जिसका भी ये चार्ट है उनको पता है कि किसका चार्ट लगाया है, तो उनको डरने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ खराब हो जाए, बट दिस पर्सन हैज टू गो थ्रू द मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस। क्यों मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस, आई यूज दिस वर्ड मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस, बिकॉज ये लग्नेश है। लग्नेश एक तो स्वराशि के यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से यहाँ पर भी वो उच्च के हो गए, तो जुपिटर इज वेरी मच रेडी टू गिव हिज रिजल्ट्स इन हिज अंतरदशा, प्रत्यंतर, या फिर उनकी महादशा में बहुत स्ट्रांगली वो रिजल्ट्स देंगे। और रिजल्ट्स कहाँ के देंगे, 8th हाउस के। बहुत अच्छा तरीका क्या है इस चीज को यूज करने का, 8th हाउस में आपके जुपिटर आके बैठे हैं, यू आर सपोज टू ब्रिंग
थिंग्स विच इज रिलेटेड टू द 8th हाउस। ऑकल्ट में चले जाओ, ऑकल्ट को अपना रास्ता बना लो, आपकी वो एनर्जी यहाँ पर यूज हो गई। अगर यूज नहीं कर पाओगे तो जुपिटर क्या है, लिवर से रिलेटेड आपको इश्यूज दे सकते हैं, जुपिटर एब्सेस दे सकते हैं, जुपिटर फैट के कारक हैं, तो अननेसेसरी फैट हो जाना, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम दे सकते हैं क्योंकि ये कर्क राशि में बैठे हैं। तो इस तरीके की चीजें आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको यही बताती है कि ये पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज हैं आपके चार्ट में, तो ये अगर आपको बता रही है कि ये प्रोबेबिलिटीज है, उसके लिए पहले से आपको क्या प्रिकॉशंस लेने, यू कैन स्टार्ट टेकिंग दोज प्रिकॉशंस। अपने लाइफस्टाइल को बेटर रखो, 8th हाउस की चीजों को अपने लाइफ में लेके, और दूसरा कभी भी गलत तरीके से पैसा मत कमाओ, बिकॉज जो लग्न है ना, लग्न क्या है, राशि तुल्य नवांशा में यहाँ आया है, वैसे नवांशा में वो गेंस में गया, तो गेंस के लिए कोई भी ऐसा काम मत करना जो छिपके करना पड़े, ये वो रिजल्ट वो चीज बता रहा है। इसी तरीके से कि जब भी कोई भी प्लैनेट आपका 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में बैठेगा, उसकी जब भी महादशा चलेगी, उसकी अंतरदशा चलेगी, आपको वो ट्रबल देगा। अब आपका किस लग्न का चार्ट है, किस तरीके से आपके वो प्लेसमेंट है प्लैनेट का, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, वो आपको चीज बताएगा कि भाई आपकी लाइफ में ये चीजें होने वाली हैं। प्लस उस हाउस का जो डिस्पोजिटर होता है, जैसे यहाँ पर जुपिटर बैठे हैं 8th हाउस में, 8th हाउस का जुपिटर का डिस्पोजिटर कौन है, मैंने कैसे बताया था कि हमारी जो डीपर इंसाइट है वो क्या बोलती है कि D9 में जो प्लैनेट है उसका डिस्पोजिटर D9 में ही कहाँ बैठा है, वो उसके बारे में और सूक्ष्मता से आपको बताएगा। तो यहाँ पर चंद्रमा है, वो किधर बैठे हैं, 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो सडन चेंजेस हैं, वो किस चीज में लेके आ सकते हैं, धन संबंधित चीजों में लेके आ सकते हैं, इनकी ईटिंग हैबिट्स में लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जुपिटर इज अ कारक ऑफ शुगर, हमारे जो फैटी लिवर है, इन सब चीजों का कारक है। तो इनको क्या करना है, फूड के ऊपर, मून रिप्रेजेंट्स फूड ऑल्सो, 8th हाउस के लॉर्ड है जो 2nd में बैठे हुए हैं, और कालपुरुष कुंडली में वैसे भी वो यहाँ पर नीच के होते हैं। तो दिस पर्सन हैज टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर इन ईटिंग हैबिट्स, अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधारना पड़ेगा। बहुत ज्यादा चेंजेस इनके आ सकते हैं पैसे के लिए, इनको पैसे के लिए ना फ्लक्चुएशंस इस ड्यूरेशन में देखने पड़ सकते हैं, बिकॉज मून फास्ट चेंजिंग प्लैनेट है, वो फ्लक्चुएशंस दिखाते हैं। चंद्रमा, ऊपर से चंद्रमा इसके लॉर्ड है और 2nd हाउस में जाकर के बैठे हैं शनि के राशि में, कैप्रिकॉर्न में। जो मेहनत के, इनकी मेहनत में भी उथल पुथल आ सकती है कि इनको मेहनत करने का मन नहीं कर रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा है, हो सकता है ये सारी चीजें, इसीलिए इनकी जो वेल्थ है, पैसा है, उसमें ऊपर नीचे इनको हो सकता है। तो इस तरीके से जब भी हम राशि तुल्य नवांशा बनाएंगे, तो पहला स्टेप क्या है, जो भी राशि हमारी D1 की है उसको हम 1st हाउस में लिखेंगे, नवांशा के जो प्लैनेट्स जिस राशि में बैठे हैं उनको एज इट इज बिठा देंगे। फिर हम देखेंगे इस राशि तुल्य नवांशा में, बेसिकली ये जो राशि तुल्य नवांशा है, ये हमारे रिजल्ट्स के लिए देखा जाता है कि जो भी हमारी महादशा चल रही है, कि महादशा लॉर्ड हमारी किस पोजीशन पर है। जैसे मैंने बताया मरकरी की महादशा बहुत अच्छा। अब सोचो किसी इंसान को चल रही है केतु की महादशा, केतु इज इन पाइसेस, घर से एकदम डिटैचमेंट होना स्वाभाविक है इस इंसान को। केतु 4th हाउस में, यहाँ पर केतु आपको कहाँ नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी 4th हाउस में, क्यों, क्योंकि इनके केतु वर्गोत्तम है, यहाँ पर भी 4th, यहाँ पर भी 4th हो गए। वर्गोत्तम प्लैनेट तो सेम हाउस में ही जाएगा, बिकॉज हमने राशि वैसी कर दी, तो उनको तो सेम राशि सेम हाउस मिलेंगे, तो वो बहुत प्रोमिनेंटली उस चीज के असर आपको दिखाएंगे। तो जब भी केतु की महादशा आएगी, ये इंसान जितना ज्यादा दान पुण्य करेगा, ऊपर से देखो यहाँ पर बैठे हैं सूर्य, जो इनके भाग्य भाव के स्वामी है। सूर्य क्या है, सरकार है। अगर आप टैक्सेस वगैरह बचाते हो, या फिर गवर्नमेंट की जो भी हमको प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है, उन सब चीजों को में अगर हम कुछ गड़बड़ करते हैं ना, तो ये हमारे मेंटल स्ट्रेस का, हमारा, क्योंकि मेंटल पीस का हाउस है ना, मेंटल स्ट्रेस का रीजन बनेगा, बिकॉज केतु पाइसेस साइन में बैठे हुए हैं। केतु बोल रहे हैं बिल्कुल ना छल करना है, ना कपट करना है, यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मोक्ष त्रिकोण है, मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव है, वहां बैठे हैं सूर्य, बैठे हुए हैं,
जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन रहोगे, जितना ज्यादा आप ऑनेस्ट रहोगे, सूर्य राजा है, आप राजा से अगर आपने बेईमानी कर ली, सरकार से बेईमानी करी, तो आपके केतु आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे ही देंगे। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर ड्यूरिंग केतु महादशा। तो केतु की जब भी महादशा चलेगी तो क्या होगा आपके साथ, आप जितना ज्यादा अपने घर में पूजा पाठ का माहौल रखोगे, जितना ज्यादा डोनेशन करोगे, अपने अपने हाथ से अपने घर में जितना माहौल मेडिटेशन वाला बना के रखोगे, अपने घर के अंदर बैठ के जितना ज्यादा मेडिटेट करोगे, उतना ज्यादा आपको केतु पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। हो सकता है ये केतु आपको आपके खुद के घर से दूर करके कहीं और भी लेके जाए, ठीक है। जब केतु की महादशा चलेगी, प्रॉब्लम तो केतु देते ही देते हैं। क्यों? क्योंकि केतु पास्ट लाइफ के है ना, पास्ट लाइफ का जो हमारा कर्मा है वो ये केतु प्लैनेट बताते हैं। इस लाइफ में वो सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं, तो वो हमको ऐसा लगता है ना कि ये एलियन लाइफ हमको ड्यूरिंग केतु महादशा वी आर गेटिंग। तो ये जो एलियन जो हमारी लाइफ में चीजें होती हैं, जो हमको लगता है ना कि कुछ डिफरेंट हो गया, वो कुछ डिफरेंट नहीं होता, वो हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्मा है ना वो कनेक्ट होते हैं, वो डॉट्स कनेक्ट होती हैं। इसलिए हमको समझ में नहीं आता है कि हमारी ये जर्नी डिफरेंट है, वो जर्नी डिफरेंट थी, हमने कुछ किया नहीं, व्हाई आर वी गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। इसीलिए ऐसा होता है। अगर ये समझ में आ जाएगा कि ये हमारा ही एक छोड़ा हुआ पास्ट है, वो चीजें जो हमको अभी इस लाइफ में कंप्लीट करनी है ड्यूरिंग केतु महादशा, तो बहुत सारी चीजें ईजी होंगी। और दूसरी एक चीज की, जब भी हमारे कोई भी हमारे चार्ट में कोई डेट दिखता है, कोई कार्मिक डेट दिखता है, या कोई कार्मिक किसी के साथ कनेक्शन दिखता है, पेंडिंग कोई हमारा कर्मा दिखता है, तो सबसे अच्छा टाइम उस पेंडिंग कर्मा को कंप्लीट करने का पता है क्या होता है? उस ग्रह की महादशा। उस ग्रह की महादशा में अगर आपको सपोज, क्योंकि 120 साल की होती है तो आपको सारे तो महादशा नहीं मिलेगी, हो सकता है जो कर्म आपका पेंडिंग है, जो प्लेनेट आपका दिखा रहा है, उस प्लेनेट की आपको महादशा देखने को ही ना मिले, क्योंकि सबको सारे के सारे प्लैनेट्स की नहीं मिल सकती है, क्योंकि 120 साल की विमशोत्री महादशा है और हमारा लाइफ स्पेन उतना नहीं होता, मैक्स टू मैक्स 80 पकड़ के चलते हैं, बट 60 और 70 तक हम अपने कर्मास को जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। उसके बाद तो गॉड नोज कि हम कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे, डिपेंड्स अपॉन आवर लाइफस्टाइल कि हम कितने हेल्दी हैं। बट वो ड्यूरेशन में मैक्सिमम टाइम करना चाहिए। अगर वो दशा नहीं आती है तो जब जब उस प्लैनेट की अंतर दशा है, प्रत्यंतर दशा है, दोस आर द वी कैन से ड्यूरेशन टू डिस्पोज ऑफ ऑल दोज कर्मास। आपको उस टाइम में रेमेडी करनी है, कर्मा करना है, डोनेशन करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। वैसे आप कितना भी करते रहो, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन जो एकदम कहते हैं ना सटीक वक्त होता है, हर चीज को करने का सही समय होता है, वही समय सही होता है, उस टाइम में आपको अपने कर्मास को कर देना चाहिए। और जब केतु आएंगे तो आपको डेफिनेटली कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपके साथ में कुछ चीजें आ रही हैं तो समझ जाओ भाई ये मैंने खराब किया है पिछले जन्म में, दिस इज अ टाइम टू रिपेयर, दिस इज अ टाइम टू मेंड। इंस्टेड ऑफ गेटिंग इरिटेटेड, इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक और रेस्टलेस, मत हो जाओ, अपने उस कर्मा को पूरा करो, हंस के करो या रो के करो, प्लैनेट तो करवा ही लेंगे। केतु इज नेचर, और नेचर से तो कोई प्रकृति से जीत नहीं सका है, तो कीप दिस इन माइंड। केतु इज माय फेवरेट टॉपिक, इसीलिए केतु आते हैं तो बहुत सारी चीजें अंदर से आती है निकल के कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन द सेम वे देखो, अभी किसी की शनि की महादशा आई, मंगल की महादशा आई, तो किस तरीके के वो रिजल्ट देगी। यहाँ बैठे हुए हैं मंगल और शनि साथ में, मंगल भी अफ्लिक्शन में, शनि देव भी अफ्लिक्शन में, तो मंगल और शनि की दशा इज नॉट गोइंग टू बी वेरी, कहते हैं ना स्मूथ दशा इनकी नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा सा स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा, थोड़े से क्लैशेस, या फिर एक अगर शनि की दशा है तो आइसोलेशन वाला जो एक पीरियड होता है, अकेले रहने का मन करता है, कटे कटे रहने का मन करता है, साथ का मन नहीं करता है, उस तरीके की चीजें हो सकती हैं। मंगल है तो थोड़ा सा एग्रेशन आ सकता है स्पाउस के बिहेवियर में। तो इस तरीके की चीजें हम D9 से जब हम राशि तुल्य नवांशा बनाते हैं तो हम उस सिर्फ और सिर्फ वो ग्रह हमको जिसकी महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है वो हमको किस तरीके के रिजल्ट्स ऑफर कर रहा है, उसके लिए ये राशि तुल्य नवांशा है। आई होप आप लोगों को नवांशा के तीनों वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और बताइए कि आपको और अगले किस टॉपिक पर चाहिए। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज ऑन दोज टॉपिक। मेरा एक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी आ रहा है, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दैट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता दी।